नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस इन डेंटल प्रैक्टिस जो सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं क्या क्या इमरजेंसी कंडीशन एक डेंटल प्रैक्टिस में आ सकते हैं और कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो सीरीज़ का 4 नंबर वीडियो और हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले एंजाइना पेक्टोरिस। आज 5 नंबर वीडियो जो कि होगा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसका हम लोग जिस नाम से मैक्सिमम पीपल जानते हैं जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन सिम्टम्स देख के आपका क्लिनिक में बाई चांस किसी पेशेंट को हो गए, एक्चुअली तो कभी होना नहीं चाहिए लेकिन इमरजेंसी कंडीशन कोई भी सिचुएशन में किसी को हो सकता है, बाई चांस हो जाए तो क्या क्या साइन सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स देख के आप समझ में आएंगे कि सिनकोप है, कि हाइपर वेंटिलेशन हुआ है, कि आपका एज्मा हुआ है, कि एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो साइन सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे, एक्चुअली क्या है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे क्या क्या रीजंस की वजह से हो सकते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम लोग का डेंटल प्रैक्टिस में क्लिनिक में क्या क्या सामान, इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या ड्रग्स मेडिसिन रहने से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके बारे में एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मतलब अचानक से हुआ, सडन, और मायोकार्डियल मतलब हम लोग का हार्ट का जो लेयर्स वहाँ पे रहते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। वहाँ पे जो मायोकार्डियम जो मसल लेयर्स ऑफ हार्ट है वहाँ पे दो मेन आर्टरी सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। वो कॉर्नरी आर्टरी में बाई चांस कुछ ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, एम्बोलस हो सकते हैं, थ्रोम्बस हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रक्शन। तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर छोटा छोटा क्लॉट, अगर ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर रह गया, अटक गया, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से मसल में तो ब्लड सप्लाई होता नहीं, ऑक्सीजन जाता है नहीं, तो मसल का डेड होना स्टार्ट होता है। और हार्ट का मसल्स का अगर डेड हो जाएगा तो ब्लड पंपिंग नहीं होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएंगे नहीं, लंग से बाहर नहीं जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद पूरा बॉडी में नहीं जाएंगे, तो एक एक करके पूरा ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं हार्ट अटैक के वजह से, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मेनली क्या हुआ, मेनली जिन लोगों का ब्लीडिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, क्लॉटिंग हो जाता है, प्लेटलेट का काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बाई चांस ब्लड वेसल्स के अंदर कोआगुलेशन करके थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलाई हो सकता है, ब्लड क्लॉट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जाके रह जाएंगे और ब्लड सप्लाई को प्रिवेंट करने में करेंगे या ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, तब जाके ये वाला कंडीशन होता है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। वहाँ पे डिस्कस किए थे हार्ट का मसल्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन या ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। वो मेनली थिनिंग होता है फैट डिपोजिशन की वजह से, लेकिन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन उस टाइप का नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लड क्लॉट का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ये थोड़ा थोड़ा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक डिफरेंस, लेकिन इस सब का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। आपका एंजाइना पेक्टोरिस अगर हम लोग क्या वहाँ पे मैनेजमेंट किए थे, मेडिसिन दिए थे, ग्लिसरल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरल टैबलेट, जो नाइट्रस ऑक्साइड में डिवाइड होने के बाद तो ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फिर से ठीक होता है। लेकिन वो अगर 5-10 मिनट के अंदर ठीक नहीं हुआ, फिर से सीरियस कंडीशन हो जा रहा है, तो वो जो स्टेज आएगा उसको हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट साइन सिम्टम्स जो हम लोग देखेंगे, पेशेंट का हार्ट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चले जाएंगे चेस्ट के पास, क्योंकि वहाँ पे एक सडन मॉडरेट टू सीवियर पेन होगा, क्रॉसिंग पेन, मतलब वहाँ पे क्रॉस हो रहा है। एक पेपर देख सकते हैं, पेपर को हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं, ये साउंड आप समझ सकते हैं, इस टाइप की क्रॉसिंग पेन यहाँ पे फील होगा। ठीक है, क्रॉसिंग पेन हुई रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म से लेके, लेफ्ट आर्म से लेके हुई पूरा शोल्डर तक, बैक तक, जॉ तक, यहाँ पर आपका नेक से लेके जॉ तक, इस तरह का पूरा एक क्रॉसिंग पेन हम लोग जो एंजाइना पेक्टोरिस में फील किए थे उसका सीवियर वर्जन यहाँ पे फीलिंग होगा। इसलिए हम लोग एंटी एंजिनल ड्रग्स दिया जाता है, मेनली तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये वाला होता है, तो एंटी प्लेटलेट का भी ड्रग दिया जाएगा हम लोग के, एस्पिरिन ये सब देंगे 300 mg। तो एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे। क्लिनिकल फीचर, साइंस सिम्टम्स बोल दिया, यहाँ से पेन स्टार्ट होगा, रेडिएट्स करके पूरा इस साइड पूरा होगा यहाँ पे पेन, बैक साइड में स्कैपुला से लेकर पूरा, हम लोग जो शोल्डर ब्लेड बोलता है, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमेरस, यहाँ पे जो 3 बोन मिलकर ट्रायंगल करते हैं, पूरा हम लोगों को शोल्डर ब्लेड बोलता है, वहाँ पे पूरा पेन क्रिएट होता है, आर्म से लेके, चेस्ट से लेके, जॉ से लेके पूरा लेफ्ट राइट मेनली आपको बहुत ही पेन होगा। पेन टाइप जो होगा बर्निंग या क्रॉसिंग, मैंने जो दिखा है उस टाइप का पेन होगा। पेन सर्कमस्टेंसेस होगा, कैन ऑकर ड्यूरिंग रेस्ट, नॉर्मल चलते फिरते वाला होगा नहीं, आप चलते फिरते ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद जब आके कहाँ पे बैठेंगे तब ये वाला होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। और जो फीलिंग होगा, थोड़ा डिजीनेस, चक्कर आएंगे, आपका फैटिक होगा, मतलब टायर्डनेस थोड़ा फीलिंग होगा, स्वेटिंग हो सकता है, नौसा,
और वोमिटिंग ये होने का थोड़ा चांस है, और टाइटनेस, चेस्ट में बहुत टाइट लगेगा, नेक में टाइट लगेगा, इस टाइप का टाइटनेस फीलिंग, बहुत प्रेशर लगेगा, इस टाइप की एक फीलिंग आपको आ सकती है ये सब आने के पहले। और शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस मतलब आपका सांस बहुत जल्दी जल्दी छोटा छोटा सांस लेंगे, नॉर्मल सांस उस टाइप कंडीशन रहेंगे नहीं। सोल्जर डिस्कम्फर्ट, यहाँ पे नेक में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगा। एक्सेसिव वर्क करने के बाद, एग्जॉस्ट हो जाने के बाद जब पेशेंट आते हैं, ये सब कारण के लिए ये सब होता है, एग्जॉस्ट फीलिंग भी होता है। तो हम लोग देख लिया, जान लिया कि क्या साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स देख के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जानेंगे रीजंस क्या क्या होता है। तो मेनली जिन लोगों में प्लेटलेट का प्रॉब्लम रहता है, हाई प्लेटलेट काउंट रहता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का कुछ प्रॉब्लम रहता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो वहाँ पे जाके ये वाला कॉमन चीज़ हो सकता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज पेशेंट में, सीएडी उन लोगों में, लिप कॉर्नरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट होगा, इस टाइप का डिजीज में ये सब चीज़ ज़्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन द हार्ट मसल, जो उसको O2 का सप्लाई उतना हो नहीं पाता है, जिसको हार्ट का मसल को जितना सप्लाई O2 का चाहिए, डिमांड जितना चाहिए उस हिसाब से सप्लाई मीट नहीं कर पाता है। तो उसके बाद स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी की वजह से ब्लड वेसल जो है वेरियस हार्मोनल चेंजेस की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। और सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आपका क्लिनिक का बाहर का इन्वायरमेंट बहुत गर्मी है और क्लिनिक के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड रहेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, जब बाहर से आएंगे, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है, डायलेटेड है, अंदर एसी में आएंगे तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे ब्लड वेसल अचानक से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है एसी के अंदर। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जिन लोग का हाइपरटेंशन होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा, उन सबका ये सब चीज़ होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो आपका ये भी क्लिनिक में जब एसी लगाएंगे, कुछ भी होगा, तो ये वाला चीज़ भी ध्यान में रखना है कि बाहर के इन्वायरमेंट की तरफ से अंदर क्लिनिक के इन्वायरमेंट का एसी का डिफरेंस टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम पेशेंट आ जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ कुछ चीज़ जैसे कि लाइफस्टाइल, जो लोग स्मोक करते हैं, हेवी ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, अनहेल्दी फूडिंग, स्ट्रेस के वजह से, इस सब के वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। और हार्ट डिजीज जिन लोगों में होता है उस सब के तो होता है, कॉर्नरी आर्थरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस जिन लोगों में होता है, इसकी वजह से होता है। मेन जो प्रॉब्लम है हम लोग बोल दिया, ब्लड क्लॉट हो सकता है, या हम लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, वहाँ पे जाके कुछ फैट डिपोजिशन हो रहा है, टिश्यू में फैट डिपोजिशन हो रहा है आर्टरीज के अंदर, वेनस के अंदर, उसके बाद ब्लड क्लॉट जम रहा है, उसकी वजह से आर्टरी का जो लेयर्स है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जो जितना ऑक्सीजन ब्लड जाना चाहिए था उस हिसाब से जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से मसल धीरे धीरे हो जाता है। तो ये मेन मेन कुछ रीजंस है। और हम लोग अभी जानेंगे ट्रीटमेंट। पहले तो इस वाला कंडीशन में देखेंगे, फास्ट एकदम आपको एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाने के लिए कॉल कर देना है। उसके लिए एक अच्छा एम्बुलेंस ड्राइवर, आसपास का जान पहचान हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर आपका मोबाइल में, इमरजेंसी नंबर सेव करके रखना चाहिए, फेवरेट्स वाला ऑप्शन में मोबाइल में एकदम। मेन जो ड्रग्स ऑफ चॉइस हम लोग देते हैं वो है ग्लिसरल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है। नाइट्रेट्स ड्रग्स के अंदर आता है, एंटी एंजिनियल ड्रग्स। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे जब एंजिना पेक्टोरिस डिस्कस कर रहे थे कि एंटी एंजिनियल ड्रग्स, वेरियस कार्डियक मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ पेन हुआ, कुछ टाइप ऑफ इस टाइप का डिजीज हुआ, क्या क्या ड्रग्स दिया जाता है, मेनली एंटी एंजिनियल ड्रग्स। उस टाइप का ड्रग्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरल नाइट्रेट हम लोग 0.6 mg सबलिंगुअल टांग के नीचे देते हैं। वो 5 मिनट्स के अंदर ठीक हो जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से आपको वो वाला चीज़ सेम रिपीट करना है, 0.6 mg नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसरल नाइट्रेट सेम चीज़ है। वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में डिवाइड्स होकर वेरियस पाथवे मैकेनिज्म की तरफ से ब्लड वेसल्स को जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था उसको डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फिर से कंटिन्यू होता है, हार्ट मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ से ठीक ठाक पंपिंग करते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद प्लेटलेट बाई चांस, ये वाला जो कंडीशन जो है यहाँ पे मेनली थ्रोम्बस, प्लेटलेट ब्लड कोआगुलेशन होता है, तो ब्लड थिनर उस टाइप के मटेरियल्स देना पड़ता है। कभी कभी एस्पिरिन, एंटी प्लेटलेट ड्रग, एस्पिरिन 300 mg भी एक देना है, उसके साथ नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन नाइट्रेट 0.6 mg सबलिंगुअल देना है, और एस्पिरिन टैबलेट फॉर्म में ओरली दे सकते हो, IMI भी दे सकते हो। और जो बहुत पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में ओपियोइड्स एनाल्जेसिक दे सकते हो। आजकल दिन में ट्रामाडोल ये वाला दिया जाता है, मॉर्फिन, कोडेन ये सब भी है, मेनली ट्रामाडोल डेंटिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है इसका। और अभी के दिन में, मैं इसके पहले मेरे और एक चैनल है बेंगोल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डिस्कस किए थे हार्ट अटैक आज के दिन में क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो हार्ट अटैक होगा तो आज का दिन में हर एक इंसान को CPR के बारे में जानना चाहिए। CPR कैसे देता है, कैसे होता है ये, कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब बाई चांस हार्ट आपका ऐसे स्टॉप हो गया है, हार्ट का वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कैसे आप उसको रिससिटेशन कर सकते हैं, कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं उसको। तो CPR कैसे देता है ये जानना आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनली उसका जो
और एक मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। मेनली आपको क्या चेस्ट को कंप्रेस करना है, 2 हाथ देके चेस्ट की इस साइड में, हार्ट के ऊपर। मेनली हम लोग एक मैनुअल ब्लड को कंप्रेस कर रहे हैं कि ब्लड फ्लो पूरा हर जगह जाए, और ब्रीथ भी देंगे, मैनुअल हम लोग ब्रीथ भी देंगे। पहले तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ में जाएंगे, ये वाला चीज़ 2 इंच डेप्थ में जाएंगे, 30 टाइम्स राउंड्स में होगा। और जो राउंड्स उसका स्पीड होगा वो होगा 100s/मिनट, मतलब 18 सेकेंड्स के अंदर आपको 30 टाइम्स ऐसे प्रेस करना है, जोर जोर से। 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाएंगे, बहुत जोर से प्रेस करना है। उसके बाद 2 बार आपको ब्रीथ देना है, उसको ऑक्सीजन देने के लिए ब्रीथ भी देना है। इस स्टेप कंटिन्यू करना है जब तक में एम्बुलेंस ये सब नॉर्मल स्टेट में, कौन सा स्टेट में आना जाए। सीपीआर हार्ट अटैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा आजकल सीसीटीवी में इधर उधर न्यूज़ में आता है कि मैं डॉक्टर के पास आके क्लिनिक में अचानक से गिर के हार्ट अटैक होकर डांस करते करते जिम में बहुत जगह में अचानक से हार्ट अटैक होकर मर गया। बाई चांस वहाँ पे कोई अगर अच्छे से कोई सीपीआर दे देता तो ये वाला कंडीशन होने का चांस नहीं होता। तो सीपीआर कैसे क्या करते हैं यूट्यूब में आज जाके देख सकते हो। मैं जो बोला, पहले तो 30 कॉम्प्रेशंस देना, उसके बाद 2 ब्रीथ्स देना है, ठीक है। उसके बाद वो साइकिल साइकिल पूरा कंटिन्यू करते करना चाहिए जब तक ना कौन सा से एक नॉर्मल स्टेट में आ जाए, जब तक कुछ मेडिकल हेल्प ऐसा कुछ ना आ जाए। तो ये मेन चीज़ है। और एक चीज़ होता है जो आर्ली डीफाइब्रिलेशन बोलता है, वेंट्रिकुलर डीफाइब्रिलेशन बोलता है। डीफाइब्रिलेटर एक अलग टाइप का मशीन आता है, तो वेंट्रिकल के वहाँ पे फाइब्रिलेशन हो जाता है, उसको डीफाइब्रिलेशन करने के लिए डीफाइब्रिलेटर एक मशीन आता है, उससे भी ये किया जाता है। लेकिन वो हम लोग को क्लिनिक में नॉर्मली उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेडिकल हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जाके ये सब चीज़ हो सकता है। तो आर्ली डिफाइब्रिलेशन क्या है? ए प्रोसीड्यूर दैट यूज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स करेंट टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। जब एरिथमिया हो जाता है, हार्ट रिदम नॉर्मल नहीं होता है, बहुत बाउंडिंग हार्ट रिदम होता है, पाल्स इधर उधर हो जाता है, तब ये वाला चीज़ डिफाइब्रिलेटर इलेक्ट्रिक जो हम लोग का नोट्स है, ऐसे नोट्स एवी नोट्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट का मास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, इस सब की वजह से। तो वो वाला ये वहाँ पे मेंटेन करना है। बाकी और क्या क्या चीज़ हम लोग को करना है, हम लोग का डेंटल क्लिनिक में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, कूलिंग स्मूथिंग, एक अच्छा सा ठीक ठाक इन्वायरमेंट, बाहर के टेम्परेचर से अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लीन हाइजीनिक होना चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल फिट करना चाहिए। जहाँ पे ऑपरेटिंग एरिया और पेशेंट वेटिंग एरिया, कंसल्टिंग एरिया, थोड़ा बहुत लेयर सेपरेशन रहना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाए और अलग कुछ पेशेंट को, क्योंकि वो सब देखने की वजह से, ब्लड देखने की वजह से, एक्सट्रैक्शन सर्जरी सब देखने की वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी फियर में आके ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। और जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो स्टॉप कर देना बाई चांस ये वाला प्रॉब्लम है। मेन हम लोग को 2 ड्रग याद रखना है, एक है ग्लिसरॉल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरॉल 0.6 mg सबलिंगुअल रूप में देना है टांग के नीचे में, और एस्पिरिन 300 mg हम लोग को देंगे, आईवी आईएम दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इसके बाद सीपीआर टीपीआर देंगे, और जल्दी से एम्बुलेंस हॉस्पिटल इस सब के लिए कॉल कर देना है, वहाँ पे जाकर बाकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है। और मेन जो प्रॉब्लम हो रहा है मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई जितना चाहिए, डिमांड जितना चाहिए उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आर्टरी सप्लाई करता है, कॉरोनरी आर्टरी, राइट कॉर्नर आर्टरी, आउटा के बेस से स्टार्ट होता है, राइट कॉर्नर आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी। कॉरोनरी आर्टरी के अंदर बहुत ही छोटा छोटा रहता है, वहाँ पे अगर बाई चांस क्लॉट चलेगा, फैट डिवीजन रहेगा, आर्टरी बहुत छोटा सा होता है, वहाँ पे भी कुछ क्लॉट चलेगा, कहाँ से ब्लड सप्लाई जाएगा? ब्लड में तो ऑक्सीजन आरबीसी कैरी करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पे हार्ट का जो मसल्स है, मायोकार्डियम मसल्स अगर डेड हो जाएंगे तो हार्ट कैसे पंप करेंगे? तो सीपीआर टीपीआर देके ये सब ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग को अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें, एंटी एंजिन ड्रग्स के बारे में मैं डिस्कस किया था, उसके पहले डिस्कस किया था ब्रोंकियल एजमा के लिए, एजमा अटैक आया तो क्या क्या ड्रग्स डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के अंदर बहुत सारा चीज़ इधर उधर करके सब डिस्कस करता हूँ जितना हो सकता है। तो आज हम लोग का यही टॉपिक था मेनली, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम मेनली हार्ट अटैक ही बोला जाता है। तो इस रिलेटेड में एक सीरीज चल रहा है, मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल प्रैक्टिस। डेंटिस्ट में बहुत सारा पेशेंट को वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लेकर आते हैं। बाई चांस क्लिनिक में, वेटिंग एरिया में, कुछ भी ऑपरेटिंग एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एक अच्छे से 3-4 वीडियो बनाया हूँ, एक प्लेलिस्ट है, धीरे धीरे और भी बनाऊंगा जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, मेडिकल इमरजेंसी डेंटल प्रैक्टिस, वहाँ पे जाके एक एक करके सब कुछ देख सकते हो, और पास में एक नोटबुक पेन लेके राइट डाउन भी कर सकते हैं क्या क्या ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब हम लोग के क्लिनिक में आसपास रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एक सेल्फ स्टीम बहुत हाई होगा इस सबसे। बस चैनल को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल के अंदर से नए नए चीज़ डिस्कवर कीजिए, प्ले लिस्ट से देखिए, बहुत नया नया चीज़ अच्छे से देख पाएंगे, नया नया चीज़ डिस्कवर कर पाएंगे। मुझसे अगर बात करना हो, कॉन्टैक्ट करना हो, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर सेट करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में कंसल्टेशन चाहिए तो वेरी मिनिमम प्राइस में रहता हूँ, उससे भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए।
तो जूम मीटिंग में आकर ऑनलाइन में बात कर सकते हैं। कुछ भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप में, सब कुछ सब जगह चैनल के अंदर से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। लास्ट और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट दूंगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।